आज हम आपको लेकर आए हैं महादेव की नगरी बनारस। एक ऐसा शहर जो सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। चलिए चलते हैं भारत की सबसे प्राचीन जीवित नगरी की अनफॉरगेटेबल जर्नी पर। यह है वाराणसी, महादेव का हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम आपको लाए हैं महादेव की नगरी बनारस, जिसे काशी और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ हर गली एक कहानी सुनाती है, हर घाट पर आस्था नजर आती है और हर हर महादेव की गूंज दिल को अलग ही सुकून देती है। ये है अस्सी घाट। जैसे ही सूरज की पहली किरण माँ गंगा पर पड़ती है, ऐसे ही पूरा घाट आरती के लिए भरने लगता है। क्या आप जानते हैं, अस्सी घाट का नाम प्राचीन अस्सी नदी के नाम पर पड़ा, जो माना जाता है कि यही माँ गंगा से मिली थी। अगर आप अस्सी घाट की सुबह की आरती अटेंड करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप 4:30 अराउंड घाट पर पहुंच जाएं। इससे आपको आरती देखने के लिए एक अच्छी सी जगह मिल जाएगी। आरती वैसे लगभग 5 बजे शुरू होती है और वैदिक मंत्रों, भजनों और माँ गंगा की दिव्य आरती के साथ एक अद्भुत और शांति से भरा अनुभव देती है। आप देख सकते हैं कि पूरा से घाट कितना शांत और स्पिरिचुअल लग रहा है। चारों तरफ भक्तों की भीड़ है, लेकिन फिर भी एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है, एकदम स्पिरिचुअल वाइब। हाय गाइस, तो अभी हम अस्सी घाट में हैं और हमने आरती अटेंड करी है, जो मैंने आपको लास्ट क्लिप में दिखाई है। आरती के बाद मुझे बनारस का घाट कुछ ऐसा दिखा। कुछ लोग बोटिंग के लिए निकल गए, कुछ घाट घूमने के लिए और कुछ वापस घर। यहाँ मुझे कोई जल्दी नहीं दिखी, कोई शोर नहीं दिखा, सिर्फ एक सुकून, आस्था और बनारस की टाइमलेस ब्यूटी। अस्सी घाट की आरती के बाद हम सीधा आ गए हैं बनारस के बीएचयू के सबसे फेमस टेम्पल में, श्री विश्वनाथ मंदिर, जिसे ज़्यादातर लोग वीटी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को बिरला परिवार ने बनवाया था। ये पूरा मंदिर वाइट मार्बल से बनाया गया है। ये मंदिर मेरे को इतना पीसफुल लगा और सुबह की यहाँ की वाइब तो बहुत ही अलग थी, एकदम पीसफुल, एकदम शांत। अगर आप भी बनारस घूमने आ रहे हैं तो बीएचयू कैंपस को, श्री विश्वनाथ मंदिर को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करिए। यहाँ की शांति एक अलग ही सुकून देती है। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही पीसफुल था। यहाँ आकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। चाहे आप भक्त हो या टूरिस्ट, इस जगह की पॉजिटिविटी हर किसी को महसूस होती है। बीएचयू के बाद हम गए त्रिदेव मंदिर। यहाँ हमने त्रिदेव के दर्शन किए और त्रिदेव मंदिर के बाद हम सीधा पहुँच गए सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर। इस मंदिर की एक अलग ही वाइब थी, इतना पीसफुल कि बताया नहीं जा सकता। इस मंदिर के बाद हम सीधा गए आदिशक्ति माँ दुर्गा मंदिर। आदिशक्ति माँ दुर्गा मंदिर लगभग 270 साल पुराना है। इस मंदिर की मान्यता ही कुछ अलग है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मांगते हैं वो सब पूरा होता है। इसके बाद हम आ गए श्री सत्यनारायण की कचौड़ी खाने। अब हमारा सफर शुरू होता है गाय घाट से, जो कि एकदम पीसफुल और अलग ही था। यहाँ पर आपकी शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग होती हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे घाट वॉक के लिए। तो चलें दोस्तों, अब चलते हैं बनारस के खूबसूरत घाट्स पर। यही वो जगह है जहाँ बनारस की असली रूह पहचान बसती है। अब हम बनारस के एक ऐसे घाट पर हैं जो अपनी खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स की वजह से काफ़ी फेमस हो चुका है, बूंदी परकोटा घाट। वेलकम टू बूंदी परकोटा घाट, वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल एंड फोटोजेनिक घाट्स इन वाराणसी। देखिए, इन दीवारों पर बनी ये रंग बिरंगे पेंटिंग्स बनारस की कला, संस्कृति और परंपरा को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है।
अब हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जो सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि काशी विश्वनाथ का इतिहास हजारों साल पुराना है। भगवान शिव को यहाँ विश्वनाथ यानी यूनिवर्स के लॉर्ड के रूप में पूजा जाता है। घंटों लाइन में लगे रहने के बाद, दर्शन होने के बाद जो अच्छा लगा वो सुकून नहीं बताया जा सकता। विश्वनाथ दर्शन करने के बाद हम सीधा आरती अटेंड करने दशाश्वमेध घाट पर आ चुके थे। यहाँ की लाखों की भीड़ देखकर मैं तो शॉक्ड ही हो गई थी कि इतने भी लोग हैं इस दुनिया में। क्या आप जानते हैं दशाश्वमेध नाम का मतलब क्या है? पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी वजह से इस घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। सुबह हो या शाम ये घाट हमेशा जिंदगी से भरा रहता है। यहाँ आपको भक्त, साधु, पंडित, बोटमैन और दुनिया भर से आए टूरिस्ट एक साथ देखने को मिलेंगे। शाम होते ही यही दुनिया की सबसे मशहूर गंगा आरती होती है। बड़े बड़े दीप, शंख के द्वारा, घंटों की आवाज़ें और वैदिक मंत्रों के बीच में माँ गंगा की आरती लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आए हो या बनारस के कल्चर को एक्सप्लोर करने, दशाश्वमेध घाट की आरती कभी मत मिस करना। ये आरती दुनिया की नंबर 1 आरती में से एक है। जब मैंने यहाँ पर लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा, काफ़ी पीछे तक लोग बोट्स में बैठे हुए थे और इस आरती के बाद तो मुझे सच में गूज़बम्प्स फील हुआ। बनारस का आज का सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम शुरू करेंगे डे 2 केदारेश्वर मंदिर से, जहाँ के एक दर्शन केदारनाथ के 7 दर्शन के बराबर बोले जाते हैं। यही है केदारेश्वर मंदिर। अंदर शिवलिंग में कैप्चर करना अलाउ नहीं है, बट यहाँ की बड़े बड़े शिवलिंग देख के मेरा तो मन करा कि मैं बस यहीं बैठी रहूँ। बनारस को खास सिर्फ इसके मंदिर और घाट से ही नहीं मानते, बल्कि यहाँ के लोग भी इस शहर की एक असली पहचान है। यहाँ के लोगों ने ज़िंदगी बहुत सिंपल से जीनी शुरू करी है, लेकिन उनके इस चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है और सब कहते हैं मुस्कुराइए, आप बनारस में हैं। घाट वॉक के बाद हम पहुँच गए थे इंस्टाग्राम के फेमस महादेव टेम्पल, जो कि शमेश्वर घाट पर है। यहाँ पर पंडित जी ने मेरे को शूट बिल्कुल नहीं करने दिया, लेकिन शिवलिंग का थोड़ा बहुत शूट हमने कर ही लिया था। इसके बाद हम लोग निकल गए थे बोट राइड पर, जिससे हमारे सारे घाट्स दिखते जा रहे थे। नॉट ओनली लिविंग पीपल कम्स टू बनारस। कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आते हैं, जैसे कि मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट हमें जीवन की एक ऐसी सच्चाई याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। जब हम बोटिंग कर रहे थे तो मन ऐसा कर रहा था कि एक तरफ टाइम यहाँ पर रुक सा जाए। एक तरफ सदियों पुराने घाट्स, दूसरी तरफ माँ गंगा का शांत प्रवाह और सामने उगता हुआ सूरज। इससे खूबसूरत व्यू शायद ही कहीं और मिलेगा। ये है नमो घाट। हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम नमो घाट पर नहीं जा पाए थे। बोटिंग में ये तो पक्का है कि आप सारे घाट्स एक बारी में ही घूम लोगे। गाइस, मैं अपनी लाइफ की सबसे पतली गलियों में घूम रही हूँ। प्लीज गलियार ऑफ बनारस। कलरफुल वॉल्स। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा बनारस का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत मेहनत लगती है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।